हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, एक बार फिर एक नई रिक्वायरमेंट को लेकर के आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत हूँ। तो चलिए दोस्तों, क्या रिक्वायरमेंट आया हुआ है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, अप्लाई करने का तिथि कब तक है, सैलरी कितना मिलेगा, उम्र सीमा क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों पूरा डिटेल के साथ जानेंगे इस वीडियो में हम लोग। बस वीडियो के अंतिम तक आप लोग बने रहेंगे, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों, यह जो रिक्वायरमेंट है ये आपका कार्यालय उपाधीक्षक सदर अस्पताल रामगढ़ के तरफ से दोस्तों रिक्वायरमेंट आया हुआ है, ठीक है। और पत्रांक संख्या देख सकते हैं, कार्यालय आदेश, ठीक है। डेट देख सकते हैं 1 मार्च 2025 को आउट हुआ था यह नोटिफिकेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, सदर अस्पताल रामगढ़ में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ई हॉस्पिटल के लिए आयुष्मान मित्र पंजीकरण, सीनियर स्पोर्ट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रिशियन, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, डायलिसिस टेक्नीशियन, अंशकालीन दैनिक वेतन के आधार पर रखा जाना है। उपरोक्त सभी पदों के चयन हेतु दिनांक 10 मार्च 2025, इस डेट को याद रखिएगा, 10 मार्च 2025 दिन आपका हो जा रहा है सोमवार को, पूर्वाह्न 11:30 बजे से वॉक इन इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार का तिथि रखा गया है 10 मार्च 2025 को। कार्यालय सिविल सर्जन रामगढ़ के सभागार में निर्धारित किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी से निम्नांकित शर्तों के अधीन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नियम और शर्तें देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले आयुष्मान मित्र का पोस्ट है, इसमें अधिकतम उम्र होना चाहिए 18 साल से लेकर के 40 वर्ष तक। इसका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है दोस्तों, बीएससी बीकॉम बीए, ठीक है। यदि आप ग्रेजुएशन पास हो, या तो बैचलर ऑफ आर्ट्स से, बैचलर ऑफ कॉमर्स से, या फिर बैचलर ऑफ साइंस से, या फिर हायर क्वालिफिकेशन फॉर रीऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी, इससे अधिक भी हो, इससे कम भी हो, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है इन जिस फील्ड में आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है। इस रिक्वायर्ड कंप्यूटर, है ना, इफिशिएंसी होना चाहिए विथ हाई लेवल फेमिलिटी विथ कॉमन यूज्ड पैकेज लाइक एमएस ऑफिस एंड इंटरनेट का आप लोगों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा में है पंजीकरण मित्र, मतलब इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पंजीकरण मित्र का भी उम्र जो रखा गया है अधिकतम 18 साल से लेकर के 40 वर्ष तक। इसमें इंटरमीडिएट 10+2 मांगा गया है। हायर क्वालिफिकेशन फॉर्म रीऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर नॉलेज, एमएस ऑफिस और इंटरनेट का आप लोग का ज्ञान होना चाहिए इसमें। तो ये पंजीकरण मित्र में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तीसरा पोस्ट है सीनियर स्पोर्ट एग्जीक्यूटिव। इसका उम्र रखा गया है 18 से लेकर के 40 साल तक। इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। आईटी सपोर्ट रिक्वायरमेंट, आईटी क्षेत्र में नॉलेज होना चाहिए। फिर चौथा पोस्ट है दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर का। इसमें भी उम्र रखा गया है 18 साल से लेकर के 40 साल तक। इसका भी क्वालिफिकेशन रखा गया है बीए बीएससी बीकॉम आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और 2 ईयर्स का दोस्तों एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर में, ठीक है। पांचवा पोस्ट रखा गया है एक्सरे टेक्नीशियन। इसका भी उम्र 18 साल से लेकर के 40 साल तक रखा गया है। इसमें भी आप लोग का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10+2 पास होना चाहिए, या फिर इससे अधिक के यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है तो भी चलेगा। मिनिमम डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का आपके पास डिग्री होना चाहिए, और मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन का फॉर्म निकाला गया है, अधिकतम 18 साल से लेकर के 40 साल तक आपका उम्र होना चाहिए। इंटरमीडिएट 10+2 इसमें मांगा गया है, और मिनिमम डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन फॉर रीऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा का टेक्नीशियन का आपके पास डिग्री होना चाहिए, और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर एक लास्ट पोस्ट है इलेक्ट्रिशियन का। उम्र रखा गया है 10 से 40 साल तक। 10th का डिग्री होना चाहिए, आईटीआई पास होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन से, एनसीवीटी से, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब देख सकते हैं और एक पोस्ट है प्लम्बर। प्लम्बर का भी यहाँ पर पोस्ट निकाला गया है। 18 साल से लेकर के 40 साल तक उम्र होना चाहिए। 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, आईटीआई पास होना चाहिए एनसीवीटी इंस्टीट्यूट से, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर है डायलिसिस टेक्नीशियन। 18 साल से लेकर के 40 साल तक उम्र होना चाहिए। 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास रखा गया है। डायलिसिस टेक्नीशियन का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं पद का नाम,
पद की संख्या और वेतन कितना आप लोग के पास कितना करके पैसा मिलेगा, इसको भी आप लोग अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। आयुष्मान मित्र का देख सकते हैं, पदों की संख्या कुल 6 है और इसमें 120 रुपया प्रति केस भुगतान मिलेगा आपको, ठीक है। और प्रति माह 50 से 100 केस से ब्लॉकिंग करने वाले आयुष्मान मित्र यदि 1 माह के अंदर अपनी ब्लॉक की वृद्धि नहीं करेंगे तो वैसे मित्र को वरीय पदाधिकारी द्वारा कार्यमुक्त कर दिया जाएगा, मतलब उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें भी सैलरी आपका 15-20 हज़ार रुपया पार हो जाएगा, ठीक है। 120 रुपया प्रति मांगा गया है। इसमें पंजीकरण मित्र का 3 पोस्ट है। एक मुश्त मासिक वेतन आपको 5,000 रुपया दे होगा, कार्य अवधि मात्र 4 घंटा कराने वाला, 4 घंटा काम करना है, महीना में 5,000 मिलेगा मात्र। फिर सीनियर स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव का 1 पोस्ट है, इसमें एक मुश्त किस्त आप लोगों को 20,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का 2 पोस्ट है, इसमें एक मुश्त किस्त आप लोगों को 10,000 मिलेगा। एक्सरे टेक्नीशियन का 2 पोस्ट है, इसमें जो सैलरी है 15,000 रखा गया है। लैब टेक्नीशियन का 2 पोस्ट है, इसमें सैलरी 15,000 इसमें भी रखा गया है। इलेक्ट्रिशियन का 1 पोस्ट है, 12,000 रखा गया है। प्लम्बर का 1 पोस्ट है, 10,000 रखा गया है। डायलिसिस टेक्नीशियन का 1 पोस्ट है, 15,706 रुपये रखा गया है, ठीक है। ये है दोस्तों अपडेट। अब लेकर के डॉक्यूमेंट क्या क्या जाना है इसके बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों सामान्य जानकारी और निर्देश यहाँ पर दिया गया है। पहला है कि भर्ती के किसी भी चरण में यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्रता मापदंड तथ्य को पूरा नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि आपका क्वालिफिकेशन उस आधार पर नहीं रहता है जिस आधार पर मैंने बताया, तो आपका जो उसका मतलब आप जो नौकरी करेंगे उसको फिर रद्द भी किया जा सकता है, ठीक है। फिर है अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि को साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए दिनांक 5 मार्च 2025 से लेकर के 8 मार्च 2025 तक कार्यालय, ठीक है, उपाधीक्षक सदर अस्पताल रामगढ़ में अपना निबंधन करवा लेना है, ठीक है। 5 मार्च से रखा गया है, 8 मार्च तक आप लोग निबंधित जा करके करवा ले, मतलब आगे ही रजिस्ट्रेशन करवा ले और 10 मार्च को आपको पहुंचना है, ठीक है। नोट, निबंधित अवधि में सभी बायोडाटा, अपना बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति 1 सेट, स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति 1 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ लानी होगी, ठीक है। इसके बाद साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। उम्मीदवार को सूचित किया जाता है कि नौकरी के नियमितीकरण के संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। कार्य दिवस सरकार के निर्देशानुसार एवं कार्य अवधि सरकार के निर्देशानुसार चलेगी। विज्ञापन की जानकारी एवं निर्देश रामगढ़ जिले की ऑफिशियल वेबसाइट www.ramgarh.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है, ठीक है। तो ये था दोस्तों अपडेट। इस जाइए आप लोग निबंधित करवा ले यदि आपको इस रिक्वायरमेंट में भाग लेना है तो। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ दोस्तों। जोहार झारखंड, धन्यवाद।